गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने अध्याय 2 में आपको इससे पहले कई आंदोलनों के बारे में बताया। उसमें से एक आखिरी था राष्ट्र के बारे में कि सामूहिक अपनेपन का भाव। सामूहिक मतलब कि एक साथ अपनेपन का भाव क्या है, कैसे होता है। सामूहिक अपनेपन का भाव में है कि राष्ट्रवाद की भावना तब पनपती है जब लोग ये महसूस करने लगते हैं कि वे एक ही राष्ट्र के अंग हैं। सामूहिक अपनेपन की भावना कब पनपती है? जब राष्ट्र यह समझता है कि हम सब एक हैं, इसलिए तो वे एक ही राष्ट्र के अंग हैं। तो जब वे एक दूसरे को एकता के सूत्र में बांधने वाली कोई साझा बात ढूंढ लेते हैं, लेकिन राष्ट्र लोगों के मस्तिष्क में एक यथार्थ का रूप कैसे लेता है? तो जो है कि जब राष्ट्रीय भावना तब पनपती, राष्ट्रीय भावना अपनेपन की, जब हम लोगों को यह महसूस होता है कि हम एक हैं, हम सब एक हैं, कोई अलग नहीं है और सभी भारत राष्ट्र का अंग हैं। तो जब वे एक दूसरे को एकता के सूत्र में बांधने वाली कोई ऐसी बात जो सामने पेश करते हैं और उसको ढूंढ के साझा करते हैं सबके साथ, तो वह कैसे है? लेकिन राष्ट्र लोगों के मस्तिष्क में एक यथार्थ का रूप भी ले लेता है। राष्ट्र जो है लोगों के मस्तिष्क में एक ऐसा रूप ले लेता है जो एक प्रश्न को हमेशा उसके दिमाग में बैठा देता है। तो विभिन्न समुदायों, क्षेत्रों, भाषाओं से संबंध अलग अलग समूहों ने सामूहिक अपनेपन का भाव कैसे विकसित किया? तो क्या है इसमें जो विभिन्न समुदाय जो होते हैं, अनेक प्रकार के समूह कई प्रकार के होते हैं, जिसमें विभिन्न समूहों ने कई क्षेत्रों ने और अनेकों भाषाओं को मिलाकर या अलग अलग समूहों में सामूहिक अपनेपन की भावना को किस प्रकार एकत्रित करके सबको राष्ट्र एकता के सूत्र में बांधा जाता है। तो सामूहिक अपनेपन की यह भावना आंशिक रूप से संयुक्त संघर्षों के चलते पैदा हुई थी। तो जो सामूहिक अपनेपन की जो भावना थी, यह भावना आंशिक रूप से किस प्रकार हुई थी? जब संघर्ष करते समय अपने भारत देश के कई आंदोलनों में भाग लिया, उन्होंने संघर्ष किया, भारत देश को आज़ादी दिलाने में आर्थिक सहयोग दिया, कई समूहों ने उसको आपस में बात करके उसको साझा किया। इसलिए ये सामूहिक अपनेपन की जो भावना है आंशिक रूप से संयुक्त एक साथ संघर्षों के कारण हमें मिली हुई थी। तो इसके लिए इतिहास व साहित्य, लोक कथाएं व गीत, चित्र व प्रतीक सभी ने राष्ट्र को साकार करने में अपना योगदान दिया था। तो किसका योगदान है? इतिहास गवाह है। इतिहास में ही सारी बीती बातें हैं। इतिहास गवाह है कि लोक कथाएं जो लोग कहानी करके, नाटक करके अपने राष्ट्र के बारे में एक दूसरे को जानकारी देते हैं, तथा गीत, चित्र, गाना गाते हैं, चित्र को बनाते हैं और कई प्रतीक चिन्ह दिए हैं, जिससे ये सभी राष्ट्रवाद को साकार करने में अपनेपन का योगदान दिया, जिससे यह राष्ट्रवाद को उन्होंने साकार किया और उसमें अपनेपन का महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक इस तरह जिसमें से बाल गंगाधर तिलक थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थी, अवधेन्द्रनाथ टैगोर थे, अनेक ऐसे महान हस्तियां हैं जिन्होंने अपने राष्ट्र को समूह एकता के सूत्र में बांधकर भारत माता की चित्र बनाकर उन्होंने एकता का प्रतीक दिया है। इसलिए समूह में बढ़ के कितने लोगों ने समूह बनाकर आपस में अनेक क्षेत्रों में यह सामूहिक एकता का भावना को प्रस्तुत किया है। ठीक, ये आपका अध्याय 2 समाप्त होता है, कंप्लीट हो गया। आप लोग इसको PDF मैंने भेजूंगी, उसको आप कॉपी में लिख के याद करिएगा। और यह पाठ अच्छा लगे पढ़ाने में तो आप उसको सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।